इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में आज होगी। रात 8 बजे कांग्रेस की बैठक शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक लेंगे। इस बैठक में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। रात 8 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होगी, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी करेंगे और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ समेत तमाम जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बैठक में शामिल होंगे। टिकट वितरण के बाद नेताओं के बीच तल्खियां देखने को मिली थी। तस्वीरें इस तरह की सामने आई थी, बयान भी सामने आए थे। लेकिन अब इन तमाम बड़े बिंदुओं पर ये बड़ी बैठक दिल्ली में रखी गई है, जिसे राहुल गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे और कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। रात 8 बजे ये बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। चलेंगे राजधानी भोपाल, जानकारी हासिल करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, ये बड़ी बैठक और तमाम जो कोर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ बात निकलकर सामने आई? क्या तल्खियां इतनी ज्यादा की बैठक करनी पड़ी कांग्रेस को? बिल्कुल शुभम, बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात करें, कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, वो अलग अलग जिलों में थे और आज नामांकन भरवा रहे थे। लेकिन इन सब के बीच खबर आई कि तीनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली में आज रात को 8 बजे बैठक होगी और कुछ देर के बाद, यानी करीब 50 मिनट के बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक लेंगे राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो चीजें हैं कि आखिर ये अचानक से बैठक, ये हाई लेवल बैठक क्यों बुलाई गई है, तो अब तक जो चीजें निकलकर सामने आई है, दो चीजें निकलकर सामने आई है। एक तो मनमुटाव को लेकर जो टिकट बंटवारा हुआ, उसके अंदर कांग्रेस और जो कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे हम दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ की बात करें, दोनों के बीच में काफी तल्खी देखने को मिली थी। खासकर वचन पत्र के दरमियान तो दोनों में बयानबाजी भी हुई थी खुले मंच से। और उसके बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ था कपड़े फाड़ने वाला, और उन सब के बीच कई बार देखने को मिला था कि दिग्विजय सिंह समर्थक कमलनाथ के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन और हंगामा करते नजर आए। और इसकी रिपोर्ट आलाकमान की तरफ से दिल्ली में मांगी भी गई थी कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हेडलाइन बनती हुई नजर आ रही थी इन तमाम विरोधों को। लेकिन शुभम, एक चीज तो यह है टिकट को लेकर, और इसके बाद अब समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों दिग्गज नेता, चाहे कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, दोनों नेताओं के बीच में तालमेल सही तरीके से रहे, चुनाव पूरी एकजुटता के साथ कांग्रेस लड़े, ये आलाकमान चाहता है। भले ही दोनों नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी दोस्ती पुरानी है, लेकिन टिकट को लेकर जरूर कांग्रेस के अंदर ऑल इज वेल नहीं है, ये लगभग साफ हो चुका है। कई बार बयानबाजी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एक अहम मुद्दा और है जिसको लेकर बैठक बुलाई गई है। अगले 15 दिन काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश की सियासत से, क्योंकि 15 नवंबर के दिन शाम को 5 बजे है जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा, क्योंकि 17 नवंबर को वोटिंग होना है। और उन सबके बीच अगले 15 दिन किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, बैठक की जाएगी, और लेकिन एक सवाल मेरे जहन में और उठ रहा है, जिस तरह से बीजेपी में अमित शाह पूरे डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं, बागियों को मना रहे हैं, 3 दिन से मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, क्या अब जब नामांकन दाखिल हो चुके हैं, कांग्रेस से भी कई बागी ऐसे आज सामने आए जिन्होंने नामांकन फॉर्म जमा किया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से बगावत करके, क्या उन्हें मनाने के लिए भी कोई टिप्स, क्या कोई मंत्र ये कांग्रेस के बड़े नेता देंगे, चूंकि 2 नवंबर तक का वक्त है? देखिए, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बीजेपी से अलग है। नाराज नेताओं को मनाने की बात की जाए तो यहाँ पर स्थानीय नेता ही मना रहे हैं, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर सुरजेवाला हो। क्योंकि कांग्रेस के अंदर हमने देखा है कि कोई दिग्विजय सिंह समर्थक होता है तो कोई कमलनाथ समर्थक होता है, तो नाराज भी वही नेता है। जिस गुट को टिकट नहीं मिला, दूसरा गुट नाराज होता है। तो जिस गुट का व्यक्ति नाराज है उसको वो उस गुट का नेता मना रहा है। और इसमें अभी तक की बात की जाए तो कांग्रेस लगभग इसमें अंदर कामयाबी भी मिली है। कई जो है नेता नाराज थे उनको मना लिया गया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, धार के पूर्व सांसद है गजेंद्र सिंह राजूखोड़ा, टिकट बंटवारे के बाद वो नाराज हो गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज उनकी कमलनाथ से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास रखता हूं, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसके अंदर मैं कांग्रेस के लिए प्रचार करूंगा। तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो मनाए गए हैं पिछले 3-4 दिन के अंदर। और इसके अंदर
रणदीप सुरजेवाला की भी काफी अहम भूमिका है, क्योंकि सबसे पहले नाराज नेताओं को रणदीप सुरजेवाला से ही मुलाकात करवाई जाती है, फिर दिग्विजय सिंह से, और फिर उसके बाद आखिरी में कमलनाथ से। लेकिन अभी भी करीब 12 ऐसी सीटें हैं शुभम, जहां पर कांग्रेस के बागी ही कांग्रेस का खेल बिगाड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 2 तारीख काफी महत्वपूर्ण है, 2 नवंबर नाम वापसी का आखिरी दिन। अब देखना होगा कि जहां जहां पर अभी भी कांग्रेस के बागी हैं वहां पर कैसे नाराजगी दूर की कांग्रेस में जाती है। कितनी लेकिन सफल हो इसके पाती है साथ-साथ बागियों को बनाने। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने और बातचीत करने के लिए।